हम लोगों को बिल इत्तेफाक अख्तरुल ईमान को वोट देना चाहिए और उन्हें मजबूत करना चाहिए। नहीं हाँ, करते वो भी बेहतर हैं, लेकिन वो गठबंधन में जो है नीतीश जी जब तक रहे गठबंधन में तो सबकी राय यही थी कि मुजाहिद साहब और अख्तरुल ईमान का ही टक्कर होगा। लेकिन नीतीश जी जब चले गए बीजेपी में तो लोगों का रुझान बदल गया। सबकी राय यही हो रही है कि जो अख्तरुल ईमान को जिताया जाए। बीजेपी नीतीश तो बीजेपी के साथ है नहीं। नीतीश कुमार कभी कांग्रेस के साथ आ जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ। उनका कोई भरोसा नहीं है। इस बुनियाद पर लोग उनसे अब कतराते हैं कि कभी कुछ दिन कभी आरजेडी के साथ, कभी जो है कभी अकेले, कभी बीजेपी के साथ, कब किधर पलट जाए उनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए लोगों की हतमी फैसला यही है कि जो है अख्तरुल ईमान को जिताया जाए। हमारे साथ एक मशहूर आलिम दीन है जो इलाके में काफ़ी मशहूर है, दूर दराज प्रोग्राम वगैरह में भी जाते हैं। हजरत, आपका नाम? मोहम्मद अनवर रजा नूरी। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत कि आप हमें 5 मिनट के लिए वक्त दिए हैं। हजरत, जायज़ा लेना है इलाके में क्या कुछ चल रहा है 2024 इलेक्शन को लेकर के। तो उसमें यह है कि इलाके में अभी तो फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन बेहतर लोग ज़्यादा लोगों का रुझान ये है कि जो है हमारा नेता बेहतर हो और जो काम करे, जो गरीबों, बेवा, यतीम, बेसहारों का दुख दर्द को समझे। और वाकई वो चीज़ें अवैसी के अंदर है। हम लोगों को बिल इत्तेफाक अख्तरुल ईमान को वोट देना चाहिए और उन्हें मजबूत करना चाहिए। इसलिए कि वो कुछ न रहकर भी सैलाब 2017 के सैलाब में उनके तरफ से काफ़ी लोगों की मदद हुई। अनाज, चावल वगैरह तमाम गरीबों, यतीमों, बेसहारों की मदद उन्होंने की है। लिहाजा हम लोग को यही होना चाहिए कि अख्तरुल ईमान को चुनना चाहिए। डॉक्टर जावेद साहब आपके यहाँ के मौजूदा सांसद हैं, इन्हें क्यों नहीं पसंद कर रहे? पसंद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो जीतने, इलेक्शन जब करीब आता है तो बरसाती मेंढक की तरह वो बाहर आते हैं, और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो चेहरा भी लोग देखने के लिए तरसते हैं कि कौन है हमारा जो है एमपी, हम उनको देखेंगे। बहुत सारे लोग तो उनको पहचानते भी नहीं है कि हमारा एमपी कौन है। लोगों का ये कहना है कि बड़ा क्षेत्र पड़ता है और सांसद साहब जो काम में बिजी रहते हैं, इस वजह से क्षेत्र का भ्रमण नहीं कर पाते हैं। 5 साल के अरसे में भी पब्लिक को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे कि 5 साल का अरसा गुजर जाता है और किसी को नहीं दिखा पा रहे हैं, कि लोगों के पास नहीं आ पा रहे हैं कि हम आपका जो है एमपी हैं और हमें पहचानिए। लोग चेहरा भी नहीं पहचानते हैं कि वो कौन हमारे एमपी हैं। जावेद साहब बेहतर सबसे बेहतर हमारा यही है, हमारी राय और अक्सर लोगों की राय यही है कि जो है अख्तरुल ईमान का सपोर्ट किया जाए और उन्हें जिताया जाए। मास्टर मुजाहिद साहब अभी जेडीयू प्लस बीजेपी गठबंधन से हैं, वो क्या इन्हें पसंद नहीं करते? वो भी बेहतर हैं, लेकिन वो गठबंधन में जो है नीतीश जी जब तक रहे गठबंधन में तो सबकी राय यही थी कि मुजाहिद साहब और अख्तरुल ईमान का ही टक्कर होगा। लेकिन नीतीश जी जब चले गए बीजेपी में तो लोगों का रुझान बदल गया। सबकी राय यही हो रही है कि जो अख्तरुल ईमान को जिताया जाए। आखिर क्या वजह है कि मतलब नीतीश कुमार के साथ है और फिर भी आप कह रहे हैं कि अब जो उनका टक्कर नहीं है? टक्कर नीतीश कुमार के साथ वो है, लेकिन वो नीतीश तो बीजेपी के साथ है नहीं। नीतीश कुमार कभी कांग्रेस के साथ आ जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ। उनका कोई भरोसा नहीं है। इस बुनियाद पर लोग उनसे अब कतराते हैं कि कभी कुछ दिन कभी आरजेडी के साथ, कभी जो है कभी अकेले, कभी बीजेपी के साथ, कब किधर पलट जाए उनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए लोगों की हतमी फैसला यही है कि जो है अख्तरुल ईमान को जिताया जाए। अख्तरुल ईमान साहब की अगर बात करूं तो मुसलमानों के लिए वो कितना आगे आते हैं? अख्तरुल ईमान बहुत बेहतर हैं हर मामलात में। अभी यूँ समझिए कि एक आदमी, हमारी जो रिश्ते में फफिया सास है, हैदराबाद में उनका बेटा उनको इलाज करने ले गया और ले जाने के बाद वहीं 2 दिन के अंदर डेट कर गई। तो वाकई उनका अख्तरुल ईमान ने काफ़ी सपोर्ट किया। वहाँ कागजात बनाना, वहाँ से रवाना करना, वहाँ से भेजना, वहाँ से हैदराबाद से लेकर 22 तक उन्होंने काफ़ी मदद की और उनका बिल्कुल जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। लो, इस काम को तो मास्टर मुजाहिद साहब भी करते हैं। मास्टर मुजाहिद साहब क्या मुसलमानों के लिए आगे नहीं आते हैं? कर रहे हैं, लेकिन उससे बेहतर पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करना, गरीबों, यतीमों, मुसलमानों पर कितने मराहिल आ रहे हैं, मुसलमानों को जगह जगह सताया जा रहा है, उसके लिए अपने हक की लड़ाई के लिए जो अवैसी साहब कर रहे हैं उसके सामने कोई नहीं है। लोगों का ये भी शिकायत है कि अवैसी साहब जो है वो फला की बी टीम है, एजेंट है। आप क्या कहेंगे? हमारा तजर्बा, हमारी जानकारी, हमारी तहकीक के हिसाब से ये गलत है कि वो बी टीम नहीं है। वो अपना मुसलमानों पर जो जुल्म होता है उसका जवाब वो दे रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि नहीं वो बी टीम है। वो जवाब दे रहे हैं, वो आप मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं। अगर बी टीम होने से तो बात अब तक छुपी रहती, कब न कब बात आया हो जाती। बी टीम का इल्ज़ाम किन लोगों की तरफ से ये लगता है? ये जो उनके मुखालिफिन है उस बुनियाद पर उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो बी टीम है और जो है बीजेपी का आदमी है। वो समझ ही नहीं पा रहा, उनकी अक्ल में उतनी वसाअत ही नहीं है।
लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो किशनगंज लोकसभा के हैं मैं कि ना मैसेज यही देना चाहूंगा कि सब बिल इत्तेफाक होकर अख्तरुल ईमान को जिताना चाहिए। उनका जो है आप अपनी ताकत मजबूत कीजिए, दूसरे के पीछे कब तक रहिएगा, दूसरे की खुशियां बर्दारी कब तक कीजिएगा, अपनी ताकत बनाइए। लोगों की शिकायत है कि सरकार जिनकी बनेगी उन्हें वोट देंगे हम, और अवैसी साहब की सरकार तो बनती नहीं, तो इन्हें वोट देके क्या करेंगे? आप उस वक्त की तारीख पढ़िए जब बीजेपी की एक सीट थी, उनकी सरकार नहीं बनी थी, तो लोग उनको कैसे वोट दिए। वैसे ही एक से एक बेटा, अगर बाप के 4 बेटे हैं तो एक ही बार में 4 बेटे पैदा हो गए, या एक बेटा पैदा होता है। बच्चे अगर 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे एक ही बार में पैदा हो गए, एक के बाद दिगर होते हैं। एक सीट होगी, एक बार जीतेंगे, दूसरी बार 2 सीट होगी, तीसरी बार 5 सीटें होगी। आने वाला वक्त होगा, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत।